तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बीनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी जुबान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमाकर इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है, और उनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार, इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इसको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई है। दोस्तों, साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमाता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने से पहले इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी कब्र के तसव्वुर से लर्जा बरंदाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसकी बाद की मंजिलें आसान होंगी, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की उसकी बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को कब्र में डालकर जब लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं जानिब, ज़कात उसके बाएं जानिब और दूसरे नेक आमाल, सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव की जानिब आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई करीब आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है। उसके दाएं जानिब से कोई आने की कोशिश करता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब नहीं आने देती। जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक आमाल लोगों के साथ हुस्न सलूक आड़ बन जाते हैं। फिर उसे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब तो दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और उसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह उसी पर तुम जिंदा करके उठाए जाओ। इसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाता है। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ठिकाना अल्लाह ने ये तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं। इस आयत मुबारका का यही मफहूम है
फरमाया कि काफरों का ये हाल होता है कि जब कोई उनके सर की तरफ आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज मौजूद नहीं होती, उसके पांव की जानिब से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी उनकी तरह कह दिया था। उसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत पर दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है, इसको देख, इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मेरी इस नसीहत से एराज करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि आज हम इसको अक्लमंद कहते हैं जो दुनिया में नाम पैदा कर ले, ज्यादा दौलत कमा ले, बैंक बैलेंस बना ले और आखिरत की हमें परवाह ही नहीं है। हमारी आने वाली मनाजिल की हमें परवाह ही नहीं कि हमने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हजूर जाना है, हमने मौत का सामना करना है और हमने एक दिन कब्र में जाना है और इन सवालों का जवाब देना है। दोस्तों, हमें चाहिए कि दुनिया के काम कारोबार के साथ साथ हम अपनी आखिरत की फिक्र करें और हम अपनी कब्र की तैयारी करें। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कब्र को मिट्टी का ढेर न समझो, ये या तो जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड्ढा। और दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायत किया जाता है कि जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र कब्र पर होता तो इतना रोते कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जहन्नम के तज़किरे पर इतना नहीं रोते जितना कब्र के सामने आ जाने पर रोते हैं, तो फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया वो आने वाली मनाजिल में कामयाब है और जो यहाँ नाकाम हो गया वो आने वाली मनाजिल में भी नाकाम है।